राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देवउठनी एकादशी की तिथि और समय के बारे में बात करेंगे। एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से आरंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी आती है। इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने बाद जागते हैं और सृष्टि का फिर से संचालन करते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास समाप्त होते हैं और शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिससे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभ फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है पूजा पाठ करने का। एकादशी पर इस साल रवि योग व सर्वार्थ सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। रवि योग सुबह 6:42 से सुबह 7:52 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:52 से अगले दिन सुबह 5:50 तक रहेगा। देवउठनी एकादशी पर जो पूजा करने के शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, उन शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है 4:55 से 5:48 तक, यानी कि सुबह के समय में। 12 नवंबर को ये एकादशी है, तो 12 नवंबर के सुबह के यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जो 4:55 का टाइम है AM से 5:48 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। अब प्रातः संध्या के मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। तो प्रातः संध्या का जो मुहूर्त है वो है 5:21 से 6:41 तक। और ये सारा जो समय हम बता रहे हैं वो 12 नवंबर का बता रहे हैं, क्योंकि 12 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी है। तो ये जो शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं वो 12 नवंबर के सुबह के बताए जा रहे हैं। तो जो आपका प्रातः संध्या वाला मुहूर्त है वो है 5:21 से लेकर 6:41 तक। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त कितने समय से रहने वाला है। तो वो है 11:43 से लेकर 12:26 तक। 12 नवंबर का है ये। अब 12 नवंबर को जो विजय मुहूर्त रहने वाला है वो है 1:52 से लेकर 2:35 तक। ठीक है, और ये सारे मुहूर्त 12 नवंबर के हैं, क्योंकि 12 नवंबर को ही एकादशी है, न कि आप लोग सोचें 11 नवंबर या 13 का है। गोधूली मुहूर्त जो रहने वाला है 5:28 से लेकर 5:54 तक। जिस गोधूली मुहूर्त में हम सभी लोग मतलब जिस टाइम झाड़ू लगना वगैरह बंद हो जाता है, दरवाजे पर नहीं बैठते हैं, वो गोधूली समय होता है पूजा पाठ करने का समय। तो वो रहने वाला है 5:28 से लेकर 5:54 तक। आयाम संध्या मुहूर्त के बारे में बात करेंगे तो वो है 5:28 से लेकर 6:47 तक। ठीक है, तो ये शुभ मुहूर्त थे आपके। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को अशुभ काल माना गया है। इस अवधि में शुभ कार्य की मनाही होती है।
देवउठनी एकादशी के दिन राहुकाल दोपहर 2:46 से शाम 4:07 तक रहेगा। इस दिन भद्रा सुबह 6:41 से शाम 4:04 तक रहेगी और ये बात की जा रही है 12 नवंबर की। ठीक है, तो इतने टाइम पर आपका राहु काल का समय चल रहा है। अब मैं बात करूंगी कि एकादशी का हम पारण किस टाइम करेंगे, किस तिथि को करेंगे। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा। यानी कि 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा। तो साथियों, देवउठनी एकादशी का ये थे सारे शुभ मुहूर्त और 13 नवंबर को इसका पारण किया जाएगा। मैंने आप सभी को पारण का भी समय बताया है, 6:42 से 8:51 तक इसका पारण समय रहेगा, सुबह के 8:51 तक। वैसे आप इतने टाइम के बाद भी पारण कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज़ का हम विधि विधान से करते हैं तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कोशिश करना कि हम इतने ही समय के बीच में अपनी एकादशी का पारण करें और जो समय आपको पूजा पाठ का दिया गया है तो उसी समय पर पूजा पाठ करें। सुबह जल्दी उठें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्योदय होने से पहले ही जगना चाहिए एकादशी के दिन। और जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये सारी एकादशी में हम फल खा सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं। जो निर्जला एकादशी होती है, जो जून के महीने में पड़ती है, उस दिन हम जल को भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये जो सारी एकादशी होती हैं और इस दिन चावल वगैरह नहीं खाते हैं, जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो भी चावल नहीं खाएं। इस दिन एकादशी के दिन चावल को नहीं खाया जाता है। तो सुबह जो भी मतलब व्रती हो, जो व्रत रखे इस एकादशी का, वो सुबह जल्दी जागे सूर्योदय होने से पहले और नहा धोकर पूजा पाठ कर लें। और विष्णु भगवान का इस दिन पूजन किया जाता है। एक चौकी लें और चौकी पर विष्णु भगवान को विराजमान कर लें। अगर आपके पास तस्वीर है तो अच्छा है, नहीं है तो विष्णु भगवान की आपके बजट में जैसी तस्वीर आए वैसी तस्वीर ले आए। उस चौकी पर एक पीले कलर का वस्त्र बिछा लें और उस पर विष्णु भगवान की तस्वीर को रख लें। और जो भी सामग्री होती हैं, चावल हैं, तिलक है, कुमकुम है, चंदन वगैरह, उनसे तिलक कर दें। साथियों, हमें बहुत मन से पूजा पाठ करना चाहिए क्योंकि विष्णु भगवान पूरी जगत के जगत पिता हैं। यही है सब कुछ, जो कुछ भी हैं। हम चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश को, किसी को भी आप अपना आराध्य मान लें, इष्ट देवता मान लें, तो ये विष्णु भगवान पूरे जगत के पालनहार हैं। तो बहुत ही मन से हमें उस दिन पूजा पाठ करना चाहिए। जब हम कोई भी एकादशी व्रत बहुत बड़ा व्रत है, जब एकादशी व्रत हम रहते हैं तो बहुत मन से उस दिन पूजा पाठ करना चाहिए विष्णु भगवान का। पूजा अर्चना करने के बाद सुबह हमें दीपक जलाना चाहिए और दीपक वगैरह जलाकर जब हम वहाँ से पूजा पूरी मतलब हो जाए तो लास्ट में हमें फिर आरती अवश्य करें ठाकुर जी की या फिर विष्णु भगवान की। जैसे कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो आप उनको भी उस दिन विष्णु भगवान के रूप में उनको मन में धारण कर लें कि ये मेरे विष्णु भगवान है। तो आप जैसे ठाकुर जी की आपके यहाँ पीतल की मूर्ति है या फिर और किसी की है, फोटो वगैरह है, तो आप उनमें कृष्ण भगवान को न मान के विष्णु भगवान के रूप में उनको देख लें। या फिर कृष्ण और विष्णु है तो एक ही बात, तो आप इस तरीके से इनकी पूजा कर सकते हैं। लच्छी माँ की अगर तस्वीर उनके साथ में है तो कोई बात नहीं, दोनों की चलेगी। तो आप दोनों की पूजा करें। लम्मा लक्ष्मी को लाल कुमकुम से तिलक कर दें और विष्णु भगवान को पीले चंदन से तिलक कर दें और चावल चढ़ा दें। पीला कपड़ा बिछा लें। आपके पास जो भी भोग के लिए हो कुछ मीठा, तो वो उसका भोग लगा लें। तो साथ ही इस तरीके से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ देना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, कोशिश करें कि सूर्योदय होने से पहले ही जग जाएं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में हम
देवउठनी एकादशी की कथा सुनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। वीडियो को साथियों पूरा अंत तक जरूर दिखा करें, वो भी बिना स्किप किए। तो आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।